मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा पर खूब जोर दे रही है और परिणाम बेहतर लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन आज हम इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के एक ब्लॉक में 200 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च कर दिए गए, वो भी 250 शिक्षक यहाँ पे 2500 छात्रों और छात्राओं को पढ़ाने के लिए लगाए गए थे। लेकिन परिणाम हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल का 50% से कम आया, जिसको सुनकर सब हैरान हैं और शिक्षा विभाग इसमें दलील दूसरी दे रहा है। शिक्षा विभाग का कहना है कि यहाँ पे स्थायी प्राचार्य ना होना, अतिथि शिक्षकों की कमी होना, इसके अलावा शिक्षकों के लगातार ट्रांसफर होना, इस कारण से परिणाम बेहतर नहीं आ पाए। इस मामले को लेकर अब सुधार किया जाएगा। पूरी रिपोर्ट में जानिए कि आखिरकार कहां का ये मामला है, किस तरीके से शिक्षा का स्तर इस ब्लॉक में लगातार गिर रहा है और शासन का पैसा खूब खर्च हो रहा है, लेकिन परिणाम के नाम पर 50% से कम रिजल्ट आना, जिसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। ये छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए। ब्रेक के उस पार आप जानेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश का ये कौन सा जिला है जहां पर एक ब्लॉक में 200 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी परिणाम यहां पे संतोषजनक नहीं आए हैं। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए वात्सल्य डे बोर्डिंग अंडर एजेस ऑफ डॉक्टर के.एन. मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल छतरपुर मध्य प्रदेश एफिलेटेड टू CBSE न्यू दिल्ली आपके बच्चों को मिलेंगे आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिजिटल स्मार्ट क्लास, एक्सपीरियंस फैकल्टी, आर्ट, म्यूजिक, डांस एवं योगा क्लासेस, वेल इक्विप्ड लेवल्स एंड लाइब्रेरी। अब देर मत करें, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर के.एन. मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर मध्य प्रदेश। एक बार विद्यालय कैंपस का विजिट अवश्य करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वी न्यूज़ के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं शिक्षा के स्तर को लेकर, जो कि मध्य प्रदेश शासन लगातार जोर दे रही है कि मध्य प्रदेश में बेहतर शिक्षा होनी चाहिए और परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। प्रयास लगातार है और यहाँ पे नतीजे ठीक नहीं आ रहे हैं। इसकी बानगी है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बक्सवाहा ब्लॉक की, जहाँ पर 16 स्कूल हैं सरकारी, जहाँ पर 200 करोड़ रुपए सालाना खर्च होता है और शिक्षक की भर्ती 250 है और यहाँ पे 2500 मात्र यहाँ स्टूडेंट अध्ययनरत हैं, जहाँ पर परिणाम इतना खराब आया कि यहाँ पे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि मध्याह्न भोजन से लेकर स्कूल व्यवस्था और निर्माण से लेकर तमाम चीज़ों में 200 करोड़ रुपए सालाना खर्च किए जाते हैं और शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। फिर भी यहाँ पे परिणाम इतना घटिया आया और यहाँ पे पूरे मामले को लेकर शिक्षा विभाग ने जो दलील दी है वह काफ़ी चौंका देने वाली है। आपको क्रमबद्ध तरीके से बताएंगे कि आखिरकार इस बक्सवाहा ब्लॉक में कौन से वो स्कूल हैं जहाँ पर घटिया परिणाम आने के बाद जिले में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है और पूरे मामले की अब जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो क्रमबद्ध तरीके से आप जानिए कि आखिरकार बक्सवाहा ब्लॉक के कौन से वो स्कूल हैं। इसमें CM राइस से लेकर PM श्री स्कूल तक शामिल है, जिसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं आए हैं। कई स्कूल तो ऐसे हैं जहां पर 50% ही नहीं बल्कि 20% परिणाम आया है। हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल का ये परिणाम आपको बता रहे हैं, जिसमें काफ़ी चौंका देने वाला मामला सामने आया है। आपको पूरे आंकड़े सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो शिक्षा अधिकारी हैं उनकी दलील सुन लीजिए कि उन्होंने किस तरीके से दलील दी है और कहा है कि यहाँ पे परिणाम खराब आने की वजह स्थायी प्राचार्य ना होना और शिक्षकों के लगातार तबादले होना, इतना ही नहीं अतिथि शिक्षकों की कमी होना, यही एक मुख्य वजह है जिसकी वजह से परिणाम ठीक नहीं आए हैं। सुनिए शिक्षा अधिकारी को, फिर आगे आपको बताएंगे ये 16 स्कूल कौन से हैं जहां पर परिणाम संतोषजनक नहीं आए। बक्सवाहा ब्लॉक जो अब हमारा परीक्षा परिणाम प्राप्त हुआ 6 मई को, उसमें बक्सवाहा ब्लॉक के 0 से 30% में 6 स्कूल हैं और 31 से 50% में 3 स्कूल हैं। और इस प्रकार से हायर सेकेंडरी स्कूल के 0 से 30% में 3 स्कूल और हायर सेकेंडरी 31 से 50% में 1 स्कूल में परीक्षा परिणाम कम हुआ है। निश्चित रूप से परीक्षा परिणाम की कमी आई है, इसकी समीक्षा की जाएगी। इसके जो भी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो निर्देश दिए जाएंगे, संसद प्रभावियों के साथ के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। सबसे मेन मुख्य बात यह है कि बक्सवाहा क्षेत्र में किसी भी स्कूल में स्थायी प्राचार्य नहीं है। स्थायी प्राचार्य
कि ना होने पर भी कुछ परिणाम प्रभावित होता है। अधिकांशतः वहाँ पर परीक्षा में अतिथि शिक्षक भर्ती हैं और नियमित शिक्षक वहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर नियुक्ति नहीं हुई है और अतिथि शिक्षकों के भरोसे ही वहाँ पर विद्यालय चल रहे हैं, तो उसका भी थोड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस सत्र में पूर्ण रूप से निरीक्षण करते हुए इस प्रकार की शैक्षणिक व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे कि परीक्षा परिणाम सुधरे और बेहतर हो सके। तो ऐसे परिणाम आने के बाद शिक्षा विभाग को आत्ममंथन करने की बेहद आवश्यकता है और गौर करना होगा कि यहाँ पे जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, क्या वह समय पर स्कूल जाते हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं या सिर्फ मोबाइल पर टाइम पास करते हैं। ये भी एक जांच का विषय होना चाहिए, क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया की वजह से परिणाम बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल के ये पूरे मामले हैं जिसमें 250 बच्चों में से 50% से कम बच्चे ही पास हो पाए हैं। सरकार 200 करोड़ रुपए खर्च कर रही है सालाना, फिर भी स्थिति ऐसी बनी हुई है। अब आपको आंकड़ों से समझाते हैं कि आखिरकार इन सरकारी 16 स्कूलों के जो परिणाम हैं वो 50% से कम आए हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर 20% परिणाम आया है। अब यहां पे शासन की समझ लीजिए कि कौन सी सुविधा है जिसमें 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। शिक्षकों की वेतन, संसाधन, मध्याह्न भोजन, निर्माण, छात्रवृत्ति आदि मतों में यहाँ सालाना 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। लचर पढ़ाई और चौंका देने वाले सच पर शिक्षा विभाग को बेहद मंथन करने की आवश्यकता है। अब समझिए कि ये कौन से 16 स्कूल हैं जहां का परिणाम बेहद खराब आया है। शासकीय उमाबी बमौरी स्कूल है जहां पर 11.54% यहाँ पे बच्चे पास हुए हैं। शासकीय उत्कृष्ट उमाबी बक्सवाहा स्कूल 11.81%। पीएम श्री कन्या उमाबी बक्सवाहा जिसका परिणाम 17.54% आया है। सीएम राइस मॉडल स्कूल बक्सवाहा जिसका परिणाम 45.36% है। हाई स्कूल बालक बक्सवाहा जिसका परिणाम 20% ही आया है। शासकीय उत्कृष्ट उमाबी बक्सवाहा जिसका परिणाम 20.77% आया। शासकीय हाई स्कूल बमौरी जिसका प्रतिशत 21.61% आया है। शासकीय कन्या हाई स्कूल बक्सवाहा जिसका यहाँ पे परिणाम 23.50% ही आ पाया है। अब इसके आगे बात करें शासकीय हाई स्कूल निशानी 27.27%। शासकीय हाई स्कूल गढ़ी सेमरा जिसका प्रतिशत 30% आया है। हाई स्कूल गड़ोही जिसका 32.40% परिणाम आया। शासकीय हाई स्कूल परड़िया जिसका प्रतिशत 37.77% आया है। शासकीय हाई स्कूल बाजना 48.55% परिणाम आया है। तो इस तरीके से बेहद घटिया परिणाम आने के बाद यहाँ पे जो सहायक संचालक हैं आरपी प्रजापति जो जिला मुख्यालय पर बैठते हैं, उन्होंने यहाँ पे सीधे तौर पर कैमरे पर ये कह दिया कि स्थायी प्राचार्य ना होना, अतिथि शिक्षकों की कमी होना, इसके अलावा शिक्षकों के तबादले होना, यही वजह है कि परिणाम बहुत अच्छा नहीं आया। अब इस बार विशेष मंथन किया जाएगा और सुधार करवाने की कोशिश की जाएगी ताकि अगले सेशन यानी 2026 और 27 का परिणाम अच्छा आ सके। लेकिन इस तरीके के परिणाम आने के बाद और शासन का करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद अगर इस तरीके से परिणाम आते हैं तो वाकई आत्ममंथन करने की बेहद आवश्यकता है और हाई कमान को भी इसमें गंभीरता दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर शिक्षा का स्तर अब भी नहीं सुधरा तो कब वह समय आएगा जब जिला स्तर पर यहाँ शिक्षा का स्तर सुधर पाएगा। बी न्यूज़ की यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन पर अपनी ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिए। इसके अलावा ऐसे घटिया परिणामों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर बताना ना भूलें। चूँकि ये सरकारी स्कूल हैं, इन पर सबकी नज़र रहती है। फिलहाल बी न्यूज़ के इस वीडियो में इतना ही। यह रिपोर्ट आप लोगों के लिए हम तक पहुँचाई है हमारे संवाददाता पवन विद्वान ने।